ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो भगवा प्यारा, पर मत भूलो जन्मभूमि पर वीरों ने जान गंवाई। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो गया है। सबने खूब खुशी मनाई, मिठाइयाँ बांटी गई, दिए जलाए गए, राम भजन से पूरा देश गूंज उठा। लेकिन इस पावन वेला में हम उन वीरों को भूल नहीं सकते हैं जिन्होंने पिछले 500 सालों में भगवान श्री राम जन्मभूमि के लिए अपने जान गंवा दी। आज मैं उदय इंडिया पर हम उन्हीं हुतात्माओं को याद करेंगे जिनके हम कर्जदार हैं, जिनके बलिदान के बिना यह पवित्र अवसर कभी भी नहीं आ सकता था। वैसे तो अयोध्या में शहीद स्तंभ जो है वो तैयार हो रहा है, जो बलिदानी कार सेवकों को श्रद्धांजलि देने के लिए है, जिसमें कोलकाता के कोठारी बंधु स्वर्गीय शरद और राजकुमार कोठारी, वासुदेव गुप्ता, राजेंद्र धरकार, रमेश पांडे जैसे बलिदानी कार सेवकों के नाम की पट्टिका होगी ही। लेकिन संघर्ष आज से 500 साल पहले से जारी था, जिसमें राम जन्मभूमि के सिद्ध संत श्यामानंद जी के अपने पहली आहुति प्रदान की थी। ब्रिटिश इतिहासकार कन्नीधर ने अपने लखनऊ गैजेटियर में 66वें अंक के पेज नंबर 3 पर इन शहीदों का जिक्र किया है, जिसमें भिटी के तत्कालीन राजा महाताब सिंह बद्रीनारायण द्वारा बाबर की सेना से लड़े गए भीषण युद्ध का जिक्र भी है, जिसमें 1,74,000 हिंदू वीरों ने बलिदान किया, जिसके कुछ वर्षों बाद अयोध्या से 6 मील दूर सनेथु गांव के पंडित देवीदीन पांड्या ने जनसेना एकत्रित करके मुगलों पर हमला बोला और अपना बलिदान भी दे दिया। फिर हंसवर के महाराजा रणविजय सिंह ने ग्रामीण की सेना इकट्ठी करके बाबर के सेनापति मीर बाकी पर हमला किया और वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद हुमायूं के समय में महारानी जयराज कुमारी ने और स्वामी महेश्वरानंद गुरिला युद्ध पद्धति अपनाकर जबरदस्त संघर्ष किया और मुगलों को भगाने का सफलता भी हासिल की। लेकिन बाद में विश्वासघातियों के कारण दोनों ही मारे गए। इसके बाद औरंगजेब की जमाने में शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी के शिष्य स्वामी विश्वदास जी ने जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए मुगलों पर 30 बार हमला किया और अपनी सन्यासी सेना के साथ वीरगति प्राप्त हो गया। मुगलों बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के जमाने में अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में हिंदू योद्धाओं और नागा सन्यासियों ने मुगल सेना को मार भगाया। लेकिन बाद में दिल्ली से बड़ी फौज आई और उसने जन्मभूमि पर फिर से कब्जा कर लिया। ये तो थी बात इतिहास की। लेकिन आधुनिक काल में भी कई ऐसे महात्मा हुए जिनके संघर्ष की वजह से आज अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बन पाया है। जैसे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी है, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी, पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, पूर्व गोरखपीठाधीश्वर महंत
अवैधनाथ जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, संघ के माननीय रज्जू भैया जी, ऐसे अनगिनत नाम है। किस किस को नाम ले, किसका नाम ना ले, हर किसी ने जन्मभूमि के लिए, भगवान राम के लिए अपना जीवन को बिना सोचे न्यौछावर किया। जब मैं पिछले दिनों अयोध्या गया था तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो ट्रस्ट के बाहर एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ एक कार सेवक से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने 2 साल जेल में भी थे, डंडा भी पड़ी थी। जब मैंने उनको पूछा तो उनकी आंखों में आंसू आ गई और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास तो छोटा फोन है, आपके पास बड़ी फोन है, एक मेरा फोटो खींच लो ना, लोगों को बता दो मैंने भी कार सेवा की है, मैंने भी गोली खाया है। तो मैंने उनको कहा कि ये फोटो तो मैं खींच लूं, लेकिन दूं किसको? तो उन्हें कहा किसको दोगे, मेरे को तो दे नहीं सकते, मेरे पास तो वो छोटा सा फोन है। आपने सबको दे देना, सब हिंदू भाइयों को दे देना, बस मेरा काम हो गया, मुझे तो यही चाहिए। ऐसे अनगिनत लोग आज है भी, कुछ चले गए, तो उनको याद करना बहुत पुण्य की बात है, क्योंकि इन्होंने हमारा जन्मभूमि के लिए किया है। हम कहते हैं यह हमारा संस्कार है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिनकी आंखों में ऐतिहासिक पल का साक्षी होने की राह देखते देखते पत्थर गए और जो राम मंदिर के निर्माण की राह देखते बैठते बैकुंठ चले गए, लेकिन आज जो हम जश्न बना रहे हैं वो इन्हीं लोगों की देन है, इन्हीं महात्माओं की संघर्ष और जन जागरण की वजह से देश का हिंदू आज जगा है। हिंदू तब भी जगा था, मन में अशेष आनंद, त्याग, तपस्या और बलिदान जैसे इस मिट्टी का सुगंध है, संस्कार है। हे जन्मभूमि, हे मां तुझे और क्या दूं मैं, ऐसे हमारा भावना रहता है हर सनातनी का और हर भारतीय का, इस देश प्रति, इस राष्ट्र के प्रति और हमारा राम के प्रति। और राम मंदिर जैसा राष्ट्रीय अस्मिता का स्मारक तैयार हुआ है। इन सभी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए हमने सोचा कि जश्न के इस माहौल में आज उदय इंडिया की तरफ से मैं उन लोगों को भी थोड़ा याद कर लूं, 2 आंसुओं वीरों के याद में भी बहा लूं, जिनके हमारी पीढ़ियां सदियां तक कर्जदार रहेगी और हमारा युवा उसको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए और याद रखेंगे भी। कल जब हम अलग अलग मंदिरों में दिया जलाते हुए छोटे छोटे बच्चों से, कन्याओं से, बहनों से, भाभियों से पूछ रहे थे तो सब कह रहे थे, हम जो पूछ रहे थे आपको कैसा लगा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। हम खुद किस्मत इंसान है जिन्होंने आज ये देख पाए, लेकिन आज हम उन्हें भी याद करते हैं। शायद मुझे लग रहा है 47 के बाद स्वाधीनता संग्राम से भी बड़ी राम जन्मभूमि की आंदोलन है। इतिहास में, इतिहास के पन्ने पर उन बलिदानों की नाम लिखा रहना चाहिए, लिखा रहेगा भी। आखिर जिन्होंने राम काज किया है उनको कौन भुला सकता है। आपने देखा, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूं, पूरे भारत, पूरे सन्यासी वर्ग, अखाड़ा के प्रमुख, साधु, संत, बिजनेसमैन, बॉलीवुड, देश की, समाज की हर वर्ग के प्रमुख लोग रो पड़ते थे जब गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करने के बाद बाहर आए और पहले पूजा करने से पहले छतरी लेके जा रहे थे। ऐसे लग रहा था वो रोने वाले हैं। हाथ में कमल का फूल भगवान राम जी के लिए। जब बाहर पूजा के बाद आए, पूरा हिंदू समाज को, पूरा सनातन समाज को, पूरा विश्व में सभी लोगों की आंखों में आंसू आ रहा था।
कि ये हमको चाहिए। ये दृश्य सबको कई दिनों से, कई सालों से इंतजार था। तो मित्रों, ऐसा पल, ऐसा इतिहास, ऐसे हमारा वीरंगनाएं, इनको हमारा युवा पीढ़ी याद रखना चाहिए कि हमें हमारा राम के लिए, हमारा जन्मभूमि के लिए, हमारा संस्कृति के लिए, हमारा विरासत के लिए ये देश की हर जनता हमेशा अपना प्राण त्याग करने के लिए सदैव खड़ा रहता है। और यही भारतीयता है, यही भारतीयता है जो विश्व में कोई देश में भी नहीं दिखता है। तो आज इस अवसर पर मैं सोचा कि उनको याद करते करते, श्रद्धांजलि देते देते, दिया के साथ उनके लिए दो शब्द जरूरी था। तो इसीलिए हमने आज उनको याद किया। उनकी आत्मा की सद्गति प्राप्त हो। जय श्री राम।